प्रॉब्लम्स क्या थी, सिचुएशंस क्या क्या आई, कैसे स्टार्ट करें, ये सब आपको मैं बताऊंगा। और जब किसी इंसान का 80 किलो वेट 11 साल की उम्र में, तो कितनी रिस्पेक्ट उसको मिलेगी उसके सराउंडिंग में, उसके सर्कल में, आप खुद समझ सकते हैं। आज अगर आप इनकी स्टोरी से इंस्पायर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनके अचीवमेंट्स है, इन्होंने अपने गोल से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। मैं आप लोगों का एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और पिछले वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत ही इंस्पिरेशनल टॉपिक है। किसके बारे में? नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा एक ऐसी पर्सनैलिटी हो गई जिनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो यहाँ पर आया हो और जानता ना हो। वो एक यूथ आइकन बन के उभरे हैं जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट तो कर ही करा, उसके साथ साथ गोल्ड मेडल भी लाके दिया है। फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एथलेटिक फील्ड एंड ट्रैक। फील्ड एंड ट्रैक मतलब 121 इयर्स में पहला गोल्ड मेडल है, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस भी पहले में गोल्ड मेडल है। एक टाइप से वो फर्स्ट मूवर है। जहां ने पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो वैसे ही इंडिया में फर्स्ट एथलेटिक इंडिविजुअल फील्ड और ट्रैक में गोल्ड मेडल कौन लाया? नीरज चोपड़ा। आज भी याद रहेंगे और आज से 50 साल बाद भी बुक में वो याद रहेंगे। इन्होंने क्या कर दिया? हिस्ट्री एक क्रिएट करी है। तो इससे अब क्या समझ में आता है? अब वो क्या बन गए हैं? हम लोगों के रोल मॉडल होंगे, इंस्पिरेशन होंगे। तो अब सबको उनकी लाइफ के बारे में जानने की बहुत ज्यादा क्या है, एक अंदर से इच्छा जागृत हो रही है कि हमें उनके बारे में जानना है, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी जाननी, उनकी बैकएंड स्टोरी जाननी है कि यहाँ तक उनका क्या सफर रहा, उनके जर्नी के बारे में हमको जानना है। तो उसी साथ साथ मैं आपको उनकी जर्नी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको लेसन भी देना चाहूंगा कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं, क्या लेसन्स है जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप भी अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स। ये टॉपिक जो आज इनकी स्टोरी है वो आपको बताएगी गोल्स के प्रति कितना ज्यादा ये डेडिकेटेड थे। इनकी जो स्टोरी है वो आपको बताएगी कि अपने गोल्स को लेकर कितना ज्यादा क्या कहते हैं सिंगल माइंडेड थे कि ना इधर देखना ना इधर देखना, सिर्फ इसमें ही फोकस करना है। प्रॉब्लम्स क्या थी, सिचुएशंस क्या क्या आई, कैसे स्टार्ट करें, ये सब आपको मैं बताऊंगा। बस इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि आज लाखों लोग, मिलियंस लोग, मतलब 30 लाख फॉलोअर्स इस वक्त प्रेजेंटली हैं जब मैंने देखा। और आफ्टर बिफोर ओलंपिक्स में इनके 5 लाख मतलब फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम में, लेकिन अभी इस वक्त 30 लाख है, मतलब 3 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। मतलब बहुत सारा यूथ है जो इनसे इंस्पायर हो गया है, हो रहा है और इनकी स्टोरी जानना चाहता है और अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है। तो उसी के साथ मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप इम्प्रूवमेंट लाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं। इनका जन्म होता है 1997 24 दिसंबर, मतलब 24 दिसंबर 1997 में इनका जन्म होता है पानीपत के गांव में। जिनके फैमिली मेंबर सारे क्या होते हैं? फार्मर होते हैं, किसान होते हैं। वो इनके वेल एजुकेटेड इतने नहीं होते जो इनको मतलब ट्रेन कर पाए, वो कर पाए। सुनिएगा स्टोरी ध्यान सुनिएगा। मतलब फैमिली मेंबर्स, ज्वाइंट फैमिली होती है, फार्मर्स होते हैं। 11 साल की एज होती है और इनका वेट होता है, 11 साल की एज होती है और वेट होता है 80 किलो। और जब किसी इंसान का 80 किलो वेट 11 साल की उम्र में, तो कितनी रिस्पेक्ट उसको मिलेगी उसके सराउंडिंग, उसके सर्कल में, आप खुद समझ सकते हैं। एक ओवरवेट बच्चा कहना है, बच्चा भी नहीं बोलेगा, हाथी बोलेगा, क्या क्या चीजें बोलेगा वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि ओवरवेट इंसान को इंडिया में अभी कहीं बहुत ज्यादा ही बुली करा जाता है। ये आप समझ सकते हो, नहीं समझ सकते तो कर ही होगा आप लोगों को। अगर आपको खुद नहीं है तो आप लोगों ने किसी को करा होगा। तो बुली उनको भी काफी करा जाता था और वो इतने शैतान थे। कभी गांव में रहते थे तो कभी गाय की पूंछ खींच देना, कभी क्या कहते हैं मधुओं की छत्ती ईंटें मार देते थे। हाँ, मतलब कितनी शैतानियां करते रहते थे। उनके पापा ने कहा शैतानी करता रहता तो क्या इसको डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहिए, मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन एक होना चाहिए। तो
उसके पापा ने कहा तुम दौड़ने जाया करो, क्या बैठ रहे हो घर में, क्या ऐसी शैतानी करते हो, दौड़ने जाया करो, वेट कम करते हो, मोटे हो गए। तो उनको भी लगा हाँ यार मोटे हो गए, चलो हम वेट कम करने के लिए तो विलेज से 12 किलोमीटर दूर एक स्टेडियम था जहाँ वो दौड़ने लगे, क्या वेट कम करने के लिए दौड़ने जाते थे। दौड़कर देखते थे कि अपने सीनियर से देखा उन्होंने, क्या वो जैवलिन फेंक रहे हैं, हाँ यार फेंक, तुमने कहा यार ये तो मैं भी फेंक लूंगा यार, इनसे अच्छा फेंक लूंगा। तो सीनियर से कहा फेंको, तो सब लोग वहाँ खड़े सोचने लगे ये भी इतना मोटा, क्योंकि देखो इंसान जज आपको पहले कर लेगा, आपने भाला उठाया चाहे ना उठाया लेकिन आपको जज जरूर करेगा। वैसे ही आप अपने गोल से आगे बढ़े चाहे ना बढ़े, जज तो वो पहले कर लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाए। तो वो भी रुके नहीं, उन्होंने उठाया और फेंक दिया। तो जब उन्होंने फेंका सब लोग देखने लगे यार ये तो छोटा लड़का और इतनी ज्यादा हैवी पर्सनैलिटी वाला इतनी दूर से कैसे फेंका। उस वक्त इन्होंने 25 मीटर का क्या कहते हैं रेंज कवर कर उस वक्त अपने छोटे में। तो फिर उनका इंटरेस्ट उसी में जाग गया, एक टाइप से उनको अपना पैशन मिल गया, उनका इंटरेस्ट जाग गया, वही जैवलिन थ्रो करने में इंटरेस्ट जाग गया और वो उसी चीज को कंटिन्यू करते चले गए। फिर ऐसा तो होगा नहीं कि कंटिन्यू कर रहा है कोई प्रॉब्लम ना आई हो, कंटिन्यू कर रहा है कोई प्रॉब्लम ना आई, लेकिन प्रॉब्लम से पहले बात करेंगे अचीवमेंट की, अचीवमेंट क्या क्या थी। इन्होंने टोटल आज तक 6 से 8 गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल मिला के टोटल जीते हैं एशियन गेम्स में, क्या कहते हैं एशियन गेम्स में, और भी बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके अच्छे प्लेयर रहे हैं, जिससे इनको 2018 में अर्जुना अवार्ड से रिप्रेजेंट करा गया, नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम करा है जो अभी तक मतलब कायम है। और 2018 में जब इनको अर्जुना अवार्ड मिला और उसी बीच में इन्होंने क्या कहते हैं एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करा था, उसी वक्त इनको आर्मी की तरफ से ऑफर आया कि आप मेरे जॉब कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए भी क्या करा, आर्मी में उनकी जॉब लग गई थी। जो आर्मी में उनकी जॉब लगी थी तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे वो डाला, क्या कहते हैं स्टोरी डाली थी कि मेरी फैमिली में आज तक किसी ने सब फार्मर रहे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब से नहीं है और मैं बहुत हैप्पी हूँ गवर्नमेंट जॉब में जाके, लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग अपनी स्किल अपने गोल से बहुत करता हूँ, अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू उसके साथ साथ जॉब के साथ भी करूँगा। ये तो हो गई इनकी नॉर्मल क्या क्या आपने इसके अचीवमेंट देखी, इसमें तो आपने इनका बचपना समझ लिया, ये समझ गए कि इंटरेस्ट क्या क्या था, क्या क्या इनके अचीवमेंट्स, ये सब आपने मतलब इतने से बात में समझ लिया, नॉर्मल बात। लेकिन ऐसा है नहीं कि कोई भी इंसान की जिंदगी बिल्कुल आम निकल जाए, कोई किसी भी इंसान की अपनी कोई स्टोरी ना हो। हर इंसान की अपनी एक स्टोरी होती है और स्टोरी विदाउट स्ट्रगल विदाउट प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा, आप आज अगर उनकी स्टोरी सुन रहे हैं तो वो उनके अचीवमेंट की वजह से, तो नॉर्मल इंसान अगर आपको अपनी यही स्टोरी सुनाए तो आप सिंपली इंस्पायर नहीं, लेकिन इनकी स्टोरी आप इसलिए सुने क्योंकि इन्होंने अचीवमेंट करी है, ये अपनी स्टोरी ही इन्होंने क्रिएट करी है। तो वैसे ही आप भी समझेंगे कि क्या क्या लेसन मैं आपको देना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम क्या क्या है इनके। जब ये 12-13 साल के थे तो अपने दोस्तों सब बास्केटबॉल खेले थे, तो इनका हाथ टूट गया था और तब इनको लगा कि मुझे जैवलिन छोड़नी पड़ेगी, क्या जैवलिन छोड़नी पड़ेगी, मैं नहीं फेंक पाऊंगा। लेकिन उसके बाद डेडिकेशन इतनी दी जैवलिन फेंकने के लिए कि नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा। तो इंजरी सही हुई, रेस्ट लिया इन्होंने वापस, लेकिन फेंकना शुरू करा। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम आप देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मोस्टली फैमिलीज में, इंडियन फैमिलीज में आप देखेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चक्कर में इंसान अपने गोल्स को छोड़ देता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चक्कर में इंसान अपने गोल को छोड़ के अर्निंग की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके साथ भी थी। क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी? जो जैवलिन इनके पास थी वो सिर्फ 7,000 हाँ, जो जैवलिन रियल होती, जो क्वालिटी जो जैवलिन रियल होती है तो एयर फोर्स लगता है। अगर आप फेंकेंगे तो फोर्स अप्लाई होता है उस पर, तो वो उतनी स्पीड से जानी चाहिए, उसमें मतलब क्या कहते हैं उसका फ्लो बनना चाहिए, तो उसके लिए मतलब महंगी आती है। तो इनकी जो रियल कॉस्ट मिलती है वो 1 लाख 1.5 लाख उस प्राइस की थी। लेकिन उनके फैमिली पास, उनकी ज्वाइंट फैमिली थी, तो इतना इनके पास फाइनेंशियल इतना वो नहीं थे, क्या कहते हैं फाइनेंशियल इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि इनके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर सके। तो इनके फादर ने इनको 7,000 वाली जैवलिन दिलाई। तो बहुत लोग इसी का एक्सक्यूज बना देते हैं कि यार हमारे पास इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग मेरा बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा।
लेकिन इन्होंने ये चीज नहीं की। क्या मेरा हाथ एक बार टूट गया तो अब मैं वापस से इसको कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगा? ये सब इन्होंने क्या बताया, अपने जो इनके आगे प्रॉब्लम्स आई है ना, इन्होंने उसको चैलेंज की तरफ लिया और उससे बाहर निकल गया। और जो आज आप उनकी स्टोरी 10 मिनट 15 मिनट 16 मिनट 20 मिनट आप सुनेंगे तो ये आप 20 मिनट सुन के इंस्पायर होकर लेसन लेके निकल जाएंगे। लेकिन जो स्टोरी आप 20 मिनट सुनने वो उनकी लाइफ की एक साल जो उन्होंने जिए हैं, एक पर जब फाइनेंशियल कंडीशन बुरी होती है, आज स्टोरी सुनना तो एक दिन में नहीं खत्म होगा, वक्त लगता है, एक दिन उनको जीना पड़ता है। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आप उसको एक दिन जी लेंगे और उस प्रेशर में आप गेमिंग का प्रेशर, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर, उन सबको मैनेज करके आप आगे जब बढ़ते हैं तब आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, तब आप जाके एक ब्रांड बनते हैं। तो इन्होंने दूसरा प्रेशर क्या है कि जैसे नहीं अच्छी लेकिन मैं फेंकूंगा, ठीक है मैं करूंगा, ठीक। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अभी हाल ही में 2019 में इनके शोल्डर में इंजरी हो गई थी और 2020 में क्या था, ओलंपिक्स था। 2020 में ओलंपिक्स और 2019 में बेड रेस्ट के चक्कर में इन्होंने काफी सारे अपने टूर्नामेंट्स छोड़े भी और 2020 में ओलंपिक था, लेकिन वो कोविड रीजन चक्कर में कैंसिल हो गया। उसके बाद रिकवर होकर आए और वापस उन्होंने ट्रायल दिया ओलंपिक्स के लिए और ये फिर सिलेक्ट हुए और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। समझ रहे होंगे आप क्या रेस्ट इज हिस्ट्री, कि अब गोल्ड मेडल जीत। तो इससे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम सबके साथ है, प्रॉब्लम सबके साथ है। आज अगर आप इनकी स्टोरी से इंस्पायर हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स के साथ साथ आज अगर आप इनकी स्टोरी से इंस्पायर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनके अचीवमेंट्स है, इन्होंने अपने गोल से कंप्रोमाइज नहीं करा। लेसन नंबर 1, लेसन क्या है, लेसन नंबर 1, इन्होंने अपने गोल से कंप्रोमाइज नहीं किया। फैमिली प्रॉब्लम्स आई, इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स आई, क्या इंजरी एक थी, बचपन में छोड़ देते, कौन सा कोर्स था, कोई भी काम करे तो नहीं करा, यही करना था। तो पर्सनल प्रॉब्लम क्या इंजरी हुई, लेकिन पीछे नहीं हटे, अपने गोल की तरफ लगे रहे। दूसरी तरफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैंने पहले भी बोला कि एक दिन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं जाता, वक्त लगता है उनको जाने में और उसका प्रेशर रोज लेकर अपने माइंड में, उनके माइंड में उस प्रेशर को रोज लेकर आगे बढ़ना, अपने काम को करना उतनी ही चाह से उसमें जरूरत है, मतलब उतनी ही एनर्जी से जितनी उसमें जरूरत है, उतनी एनर्जी से उस काम करना, डेडिकेशन से। तो ये भी एक क्या है, अपने गोल से कंप्रोमाइज ना करने का रीजन। तभी आज हम उनकी बात करो, आप डेडिकेशन से सुन रहे। लेसन नंबर 2 कि गोल से कंप्रोमाइज नहीं करना है, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। दूसरी चीज, जो भाला था उनका, जो भाला था वो भले 7,000 का था, 1 लाख का नहीं था, लेकिन उससे उन्होंने उसको अपनी कमजोरी नहीं बनाई। फिर इसके चक्कर में क्या पता हार गए, नहीं, मतलब क्या वेल फैसिलिटीज नहीं थी। कभी कभार आपके पास भी 100% फैसिलिटी नहीं होगी, कभी कभार आपके पास 100% रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होंगे, इसका मतलब ये नहीं हार के बैठ जाना। उनके पास भी 100% रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल थे, लेकिन उन्होंने करा। अब आगे चलेंगे तो आगे उनके पास रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होंगे। वैसे ही आप भी अगर आज कर लोगे कम रिसोर्सेज में, कम इक्विपमेंट्स में, कम फैसिलिटीज में, तो आप भी आगे जाके काफी ज्यादा फैसिलिटीज पा पाओगे, आप भी काफी इक्विपमेंट खरीद पाओगे और आप भी काफी वेल इक्विप्ड हो जाओगे। मतलब आप जिस फील्ड में मेहनत करेंगे उस चीज के आगे आपको काफी चीजें मिलेंगी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी फैसिलिटी में थोड़े से चीजों से काम चलाना पड़ेगा। उसको अपनी कमजोरी वीकनेस नहीं बनानी है और बैठ नहीं जाना है। दूसरा लेसन। तीसरा लेसन है कि जॉब इनकी गवर्नमेंट लग गई थी और ये बहुत हैप्पी थी क्योंकि इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। 50,000 पर मंथ इनकी इनकम आ रही थी। तो इंसान ये कंफर्ट जोन में चले जाता है कि यार गवर्नमेंट जॉब तो लग गई है, अब क्या करना है काम करके, अब क्यों जरूरत है कि क्यों करने को दर्द है। और 2019 में इंजरी भी हो गई थी, 18 में जॉब 19 में इंजरी, तो और वजह थी क्या करना है फेंक के। लेकिन फिर मैंने बोला कंप्रोमाइज नहीं करा, कंफर्ट जोन में नहीं गया, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए फैमिली को उन्होंने जॉब करी। इससे पता चलता है कि भाई गोल अगर कभी कभार फैमिली में प्रॉब्लम है
तो फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आप अर्निंग करें, लेकिन उसके साथ अपने जो गोल है उसकी तरफ भी वर्क करते रहें। कंफर्ट जोन में ना बैठ जाए और इस गम में ना बैठ जाए कि फैमिली को सपोर्ट करने के चक्कर मैंने अपना गोल छोड़ दिया, इस गिल्ट में ना रहे कि मैं फैमिली सपोर्ट करने के चक्कर अपना गोल छोड़ दिया। ये भी इस गिल्ट में बैठ सकते थे, और अगर गिल्ट में बैठते हो तो ना मैं बोल रहा हूं इनके बारे में ना आप सुन रहे हो, तो इस गिल्ट में बिल्कुल भी मत बैठे। इस गिल्ट में ना बैठे कि फैमिली चक्कर मैंने अपना गोल छोड़ दिया। अगर ये चाहते ये भी एक काम कर सकते थे, फैमिली सपोर्ट करने के लिए कई काम कर लेते और अपने जैवलिन वाला काम छोड़ देते, क्योंकि इंडिया में लोगों की मेंटालिटी होती है कि स्पोर्ट्स वैसे भी क्या रखा है। तो सेम चीज आपके साथ भी है। अगर फैमिली सपोर्ट करना, फैमिली सपोर्ट करे, लेकिन अपने गोल को मत छोड़े, जैसा इन्होंने करा लेसन नंबर 3। तो मेन 3 लेसन है जो मैंने इनसे सीखे हैं। इंस्पायर होने के साथ साथ लेसन सीखना भी किसी से जरूरी है ना। सिर्फ उसके साथ फोटो क्लिक करा लेना, उसके लिए तालियां बजाना, देखो उसकी अचीवमेंट की तारीफ हम बजाएंगे, उसकी अचीवमेंट की तारीफ हम बजाएंगे तो उन्होंने ऐसा काम करा है। लेकिन उनके अचीवमेंट से अगर हम भी कुछ सीखते हैं तो हम अपनी लाइफ में अचीवमेंट ला पाएंगे, क्या उन्हीं की वजह से। तो 3 लेसन, पहला तीनों में पता चल रहा है, सबका मेन चीज निकल कर आ रहा है, अपने गोल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कि छोटे थे इंजरी हो गई थी, बहाना था कि नहीं करते, हटाओ। दूसरा, अपने इक्विपमेंट नहीं अच्छे होने के बावजूद भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, बैठ नहीं गए, इस चीज को अपनी वीकनेस नहीं बनाई है कि इक्विपमेंट नहीं है कि हटाओ नहीं करेंगे। लोग वीकनेस बना लेते हैं, उनका इक्विपमेंट नहीं होते, उनके पास फैसिलिटीज नहीं होती हैं, ज्यादा मनी नहीं होती एजुकेशन अच्छी करने की, लोग अपनी क्या बना लेते हैं, एक वीकनेस बना लेते हैं, यार हमारे पास तो पैसा ही नहीं, हम कैसे पढ़ लेंगे, हम कैसे कमाएंगे, हम कैसे कॉर्पोरेट जॉब करेंगे, तो बहाना बना लेते हैं। तो इन्होंने अपना बहाना उसको नहीं बनाया चीज को, और उसके ऊपर वर्क करा। तीसरी, जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई, उसके बाद भी कंफर्ट जोन में नहीं आए, जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग करते रहे, जॉब के साथ साथ अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते रहे। तो 3 चीज आपको भी अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है, 3 लेसन आपको अपनी लाइफ में सीखने हैं। अगर आप अपने गोल्स कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अगर आपका इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है तो रुकना नहीं। अगर आपको कोई फैमिली को फाइनेंशियल जरूरत है और आपको सपोर्ट करना पड़ रहा है तो करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने गोल को बिल्कुल मत छोड़ें, गोल भी कंटिन्यू करते रहें। कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल चीजें भी आती है, क्या लव की चीजें आती है, रिलेशनशिप की चीजें आती है, बहुत सारी चीजें पर्सनल भी आती है, तो पर्सनल चीजों के चक्कर में भी आप उसको मत। 3 चीजें आप लोग को समझाना चाहता था, और मैं नीरज चोपड़ा सर को बहुत ज़्यादा सैल्यूट करता हूँ, और उन्होंने जो इतना बड़ा अचीवमेंट इंडिया को दिलाया उसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। बस इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको पता चले, क्योंकि ये आज यूथ आइकन चल रहे हैं। एट द एज 23 में गोल्ड मेडल मिला इंडिया को, तो आप अगर किसी शेयर करेंगे जरूर वो क्लिक करेगा, और इनकी लाइफ से वो प्रेजेंट में एक्सपीरियंस लेकर, लेसन सीख कर तो अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करेगा। मैं तो आपसे कहूँगा कि इंस्पायर होना ठीक है, इंस्पायर होने के साथ साथ लेसन लीजिए और अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंटेशन करें, ताकि कोई आगे चल के आपकी स्टोरी भी बोल रहा हो। बस इसी के साथ वीडियो खत्म करना चाहूंगा। आज में जिए, आज के मजे लें। थैंक यू।